और हम पूरे चैनलों में दिखा रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों की क्या हकीकत है, क्या खासियत है, क्या अपडेशन हो रहा है। अब उस श्रृंखला में सर आपसे पहले जानना चाहूँगा, प्राथमिकता क्या है सर आपकी? क्या प्राथमिकता है इस यूनिवर्सिटी में? जब से आप यहाँ आए हैं 8 महीनों में क्या बदलाव कर रहे हैं और करने जा रहे हैं सर? जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ इस विश्वविद्यालय को पहुँचना चाहिए, इस विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य। पहले और अब में तब्दीली समझने की कोशिश करना चाहता हूँ सर। आप जैसे बता रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, तो आप क्या ऐसा चेंजेस ला दे रहे हैं जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधा? ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है सर। ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। हमने कहा जिस बच्चे की प्रॉब्लम है आने की किसी को जरूरत नहीं है, वो सारी अपनी प्रॉब्लम विद अनेक्सर्स के, विद प्रूफ के इस मेल पे भेजे। विद इन 15 डेज हम सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि स्कूल और कॉलेजों की कमी तो है सर, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। क्या कर रहे हैं सर ऐसा आप उनके लिए प्राथमिकता? तो हमारा टीचर यहाँ मुख्यालय से पढ़ाएगा, वहाँ उनके लिए वो टीचिंग अवेलेबल होगी। स्वागत करते हैं आप सभी का रास्ते एजुकेशनल मीडिया में। आज एक ऐसे यूनिवर्सिटी के कुलपति से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको ओपन डिग्री देने का पूरा अधिकार है, और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसे ये अधिकार है। स्वागत है आपका सर। पूरा परिचय लेंगे सर आपसे पहले। मैं प्रोफेसर वी.के. सारस्वत हूँ, यहाँ पे वाइस चांसलर हूँ जी, और कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। आज शिक्षा में चर्चा करने का मन था सर, और हम पूरे चैनलों में दिखा रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों की क्या हकीकत है, क्या खासियत है, क्या अपडेशन हो रहा है। अब उस श्रृंखला में सर आपसे पहले जानना चाहूँगा, प्राथमिकता क्या है सर आपकी? क्या प्राथमिकता है इस यूनिवर्सिटी में? जब से आप यहाँ आए हैं 8 महीनों में क्या बदलाव कर रहे हैं और करने जा रहे हैं सर? जी, थोड़ा सा इस विश्वविद्यालय के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 2005 में हुई जी, और ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो सबसे पहले A+ NAC ग्रेडेड विश्वविद्यालय है जी। और इस विश्वविद्यालय का रीजन पूरा छत्तीसगढ़ एरिया है, तो जिसमें हमारे 138 स्टडी सेंटर हैं और 7 रीजनल सेंटर हैं। ऐसे हम पूरे एरिया को कवर करते हैं। और इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य जो है, उच्च शिक्षा आपके द्वार, मतलब अंडर सर्व्ड के लिए हम काम करते हैं, जहाँ रीचिंग फॉर अनरीच्ड एरिया, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ इस विश्वविद्यालय को पहुँचना चाहिए। इस विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है। तो जैसे आपने कहा कि हम अभी कर क्या रहे हैं जी, तो विश्वविद्यालय स्तर से यहाँ बहुत कुछ हुआ है, पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। जिससे कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने कि वो छात्रों को उनके घर बैठे सुविधाएं मिलें। उसमें चाहे उनका स्टडी लर्निंग मटेरियल हो, चाहे उनकी क्लासेस हों, चाहे उनके असेसमेंट हों, वो किसी छात्र को यहाँ ना आना पड़े और वहीं उस छात्र के लिए अवेलेबल हो, ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करना। मैं पहले और अब में तब्दीली समझने की कोशिश करना चाहता हूँ सर। आप जैसे बता रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, तो आप क्या ऐसा चेंजेस ला दे रहे हैं जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधा? ये कोरोना के बाद जब से ऑनलाइन मोड में काम होना शुरू हुआ है, तो इससे बच्चों में अवेयरनेस बहुत पैदा हो गई है। तो पहले जो डर रहा था, जैसे और जगह सिस्टम चलता है वैसे ही यहाँ भी चल रहा था, लेकिन अभी जब डिजिटल लर्निंग आ गया और हर बच्चे के हाथ मोबाइल है, उसमें कोई नया इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको बस एक सर्विसेज देनी है, तो उस सर्विसेज को लर्निंग मैनेजमेंट के थ्रू देंगे और उसमें AI का इनेबल्ड करा रहे हैं। सर, चर्चा के दौरान जो वो वाकया बता रहे थे आप जब आप यहाँ आए, वो क्या था? वो पूरा वाकया जानना चाहेंगे। नहीं, मैंने 30 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया था 2025 में। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो 15-20 बच्चे खड़े हुए थे और वो सुबह का ही टाइम था। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने क्यों खड़े हुए हो भाई? तो किसी की कुछ प्रॉब्लम थी, कोई डिग्री के लिए था, कुछ मार्कशीट के लिए था। तो मैंने कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा बस्तर से। तो मेरे को इतना भी आइडिया नहीं था बस्तर कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा बस्तर से 300 किलोमीटर कुछ उन्होंने बताया, वहाँ से आए। मैंने कब चले? तो उन्होंने कहा 1 दिन पहले हम चले थे। 500 किलोमीटर से ज़्यादा? हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था जी। तो मैंने कहा यहाँ क्यों आना पड़ रहा है बच्चों को जी। तो बोले सर वो तो अपनी प्रॉब्लम के लिए बच्चे यहीं पाएंगे और कहाँ जाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी दिन हमने एक निर्णय लिया था, वहाँ उस समय पेपर में भी दिया था, सब जगह प्रकाशित हुआ था, grievances@pssu.ac.in ऐसा कुछ करके एक मेल क्रिएट किया था। उस मेल पे हमने कहा जिस बच्चे की प्रॉब्लम है आने की किसी को जरूरत नहीं है, वो सारी अपनी प्रॉब्लम विद अनेक्सर्स के, विद प्रूफ के इस मेल पे भेजे। विद इन 15 डेज हम सॉल्यूशन देंगे। और यदि 15 डेज में सॉल्यूशन नहीं दिया तो जिम्मेदार जो डीलिंग बाबू होगा या ऑफिसर होगा, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो आज की डेट तक, वो मैं आपको बता रहा था, आज की तिथि में 10:35 तक 3354 एप्लीकेशन आई, जिसमें से 3325 का सॉल्यूशन हो चुका है
केवल 29 एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मेरी डेली रहती है। वरना इन छात्रों को इतनी दूर यहाँ आना किसी पड़ता। छात्र को नहीं आना पड़ रहा। अभी आपको विश्वविद्यालय में कोई छात्र नहीं ये दिखेगा। बहुत बड़ा अपडेट है। केवल छात्र वही आएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए आते हैं 10 दिन के लिए। अच्छा, पहले ये भी चल रहा था, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए नहीं आता था। हम हमेशा छात्रों के बीच में रहे। हमने कि छात्र तो दिखने चाहिए, तो हमने टीचर से कहा आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि यहाँ 250 बच्चे हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। तो कभी बीएड के रहते हैं, कभी एमबीए के रहते हैं, कभी एमएसडब्ल्यू के रहते हैं, तो हर 250 बच्चों की यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस चलती ही चलती हैं। सर, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है जी। यहाँ पर बड़ी मात्रा में आदिवासी छात्र हैं और वो ज़्यादातर पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेजों की कमी तो है सर, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। क्या कर रहे हैं सर ऐसा आप उनके लिए प्राथमिकता के? आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ 30% से ज़्यादा ट्राइबल लोग पढ़ते हैं जी। और वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनके लिए सुविधाएं भी नहीं है, कॉलेजेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वहाँ हम पहुँच बनाने के लिए अभी हमने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है ट्राइबल डिजिटल लर्निंग सेंटर खोलने के लिए। तो हमारा टीचर यहाँ मुख्यालय से पढ़ाएगा, वहाँ उनके लिए वो टीचिंग अवेलेबल होगी। ऐसे लर्निंग सेंटर्स हम डेवलप करेंगे जिससे छात्र को वहीं उन्हें शिक्षा मिल जाए। मतलब यहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे और वहाँ पे डिजिटल तरीके से वो क्लास यहाँ पे चलेगी जी। और बच्चा वहाँ पढ़ेगा। उसके भी हमने 2 मोड लिए हैं। वो ट्राइबल एरिया में हो सकता है नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर ना हो, तो ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों में वो अवेलेबल होगी। वो रिकॉर्डेड भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। यदि ऑनलाइन नहीं चल रहा तो ऑफलाइन में भी पढ़ पाएगा। ऐसे डिजिटल लर्निंग सेंटर्स खोलने पर काम चल रहा है। तो हम हैं हेल्प डेस्क में। अब क्या होता है यहाँ पे, स्टूडेंट क्या समस्या लेके आते हैं, मैम से जानेंगे। मैम, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम है श्रीमती नीलिमा शर्मा। किस तरह की समस्या लेके आते हैं बच्चे? जैसे सर एडमिशन से संबंधित है, अंक सूची में कोई त्रुटि है उसका सुधार करने के लिए है, विषय परिवर्तन करना है और सेंटर चेंज करना है। इस प्रकार से जो भी समस्या है यहाँ लेके आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ मतलब ये हेल्प डेस्क में आप कब से हैं यहाँ पे? सर, मेरे को अभी ये 4 साल हो रहा है यहाँ पे। तो 4 साल में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आपको देखने को मिली, जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर आते हैं, वो क्या है? सर, जैसे ये कि अंक सूची में त्रुटि हो जाती है सर। कभी नाम पे त्रुटि है तो कभी अंक में त्रुटि है, बाकी वैसे फिर उसका निराकरण भी होता है जी। तो ये आप लोग रोज इसी तरीके से यहाँ पे सेवाएं देते हैं? जी। जी, शुक्रिया। इसी तरह शिक्षा जगत की सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ। धन्यवाद।